हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सुदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम इस वीडियो में रामगढ़ चौकीदार बहाली 2024 के बारे में, क्योंकि रामगढ़ में आपको पता है चौकीदार का बहाली हो चुका है, नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे इस वीडियो में, इसमें संपूर्ण चर्चा। देखिए आप जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इसका मतलब इसमें हम देखेंगे कि एग्जाम कैसा हुआ था, दौड़ कैसा हुआ था, फिर मेडिकल कैसा हुआ, फिर फाइनल कटअप कैसे बना। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको इस वीडियो से रामगढ़ चौकीदार बहाली के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत किसी का एग्जाम भी हो गया है, बहुत किसी का एग्जाम होने वाला है। वो जिसका एग्जाम हो गया है उनको क्या करना है और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनको क्या करना है, इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस वीडियो में क्या क्या रहेगा। सबसे पहले आपको देखना इसमें रहेगा कि एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले क्या बताएंगे आपको, एग्ज़ाम के बारे में, फिर बताएंगे आपको दौड़ के बारे में, फिर बताएंगे मेडिकल टेस्ट के बारे में, फिर आपको बताएंगे फाइनल कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एग्ज़ाम कैसा हुआ। अगर जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनके लिए तो अच्छी बात है, आप रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए, इसके बाद आपका दौड़ के लिए रेडी रहिए। ठीक है, दौड़ बहुत जल्दी हो जाएगा। जिसका एग्ज़ाम हुआ है उसका दौड़ बहुत जल्दी होगा, क्योंकि रामगढ़ में मात्र एक दिन का समय दिया था दौड़ का, लेकिन बहुत कई जगह जहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है अभी उन लोग ज़्यादा समय दिया जा रहा है। तो आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपका रनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एग्ज़ाम सबसे पहले आपको पता है ये एग्ज़ाम कितना नंबर का होगा, 50 मार्क्स का। ठीक है, 50 मार्क्स में ये आपका जिला जीके और लोकल लैंग्वेज जैसे खोटा नागपुरी हो गया, ये मिला के प्रश्न रहेगा। अब जिला जीके यहाँ पे लिखता है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे आपको झारखंड और इंडियन जीके भी आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि झारखंड जीके से भी प्रश्न रह सकता है और भारत का भी कहीं से भी प्रश्न थोड़ा बहुत जीके रह सकता है। जो कॉमन जीके रहता है वही सब रहेगा। ठीक है, और लोकल लैंग्वेज में थोड़ा बहुत क्वेश्चन रह सकता है, लेकिन रामगढ़ के केस में नहीं था। तो बहुत किसी एग्जाम में देखा गया जिसमें लोकल लैंग्वेज का भी 1-2 क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको जानना है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, इस एग्जाम में चौकीदार का एग्जाम कोई भी जिला से अगर आप है तो आपका चौकीदार में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आपको देखना है कि अगर 50 प्रश्न में अगर एक भी प्रश्न आप नहीं जानते हैं तो उसमें भी आपको तुक्का मार देना है, क्योंकि तुक्का मारने से कोई नंबर कटने वाला है नहीं। तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए 50 का 50 प्रश्न आप बनाएंगे अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो। अगर आपका एग्जाम हुआ है तो फिर हमको बताएं कि आपको रनिंग का देखना है। ठीक है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए बता रहे हैं 50 से 50 आपको बनाना है, ताकि आपका अगर गलती से भी अगर कुछ प्रश्न सही हो जाए, मान लो 1-2 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो बहुत मायने रखता है। 1-2 नंबर 50 नंबर का एग्जाम में 1-2 नंबर बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, इसलिए ये नेगेटिव मार्किंग का कोई टेंशन नहीं लेना है और पूरा क्वेश्चन को मारना है। अब देखिए इसके बाद बताते हैं आपको, इसमें आपको समय दिया जाएगा 1.5 घंटा का। ठीक है, 1.5 घंटा का एग्जाम होगा जिसमें आपको टोटल 50 प्रश्न बनाना है। और इसमें और एक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको ओएमआर शीट में जो है आपको अपना रोल नंबर को अच्छा से भरना है। ठीक है, क्योंकि रोल नंबर अगर आप सही से नहीं भरेंगे तो आपका मार्क्स भी नहीं दिखाएगा और आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका मतलब सोचिए कि इस एग्ज़ाम से आप बाहर हो जाएंगे। अगर आपका इसमें अगर मार्क्स कम आता है तो उसके लिए आप दावा आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मार्क्स से अगर नहीं दिखेगा, अगर मान लीजिए रोल नंबर आप गलत भर देते हैं तो फिर आपका मार्क्स नहीं दिखेगा तो आप दावा नहीं कर सकते, इसके लिए आपका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर 50 में अगर आप 45 बनाए हैं और आपको 40 नंबर आ रहा है, लेकिन आप घर जाकर देखें तो मेरा 45 में 44 आ रहा है, तो इस केस में आप दावा कर सकते हैं डीसी ऑफिस में। ठीक है, लेकिन अगर मार्क्स से नहीं दिखेगा, अगर ओएमआर शीट आपका गलत रहेगा तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, उसका कोई सुनवाई नहीं होगा, इसलिए ओएमआर शीट को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, 15 मिनट 20 मिनट जितना टाइम दे सकते हैं, क्योंकि 50 प्रश्न जीके का बनाने में आपको हार्डली 20 से 40 मिनट के बीच में आपको लगेगा। ठीक है, फिर भी तो 20
30 मिनट आराम से ओएमआर शीट को आराम से ध्यान से देखिए, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसको आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आप भरेंगे। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, अगर 45 नंबर का आप बनाए हैं, मान लीजिए अगर सही मारा है 5 आप तुक्का मारे हैं, तो 45 में देख रहे हैं कि मेरा 44 सही हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको 40 नंबर आ जाता है तो इस केस में आपको दावा आपत्ति करने का कुछ दिन दिया जाएगा, तो उस समय आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। मान लीजिए 40 में आपका कट ऑफ नहीं बन रहा है, तो इसके लिए आप दावा आपत्ति कीजिए, नहीं मेरा 40 नहीं मेरा 44 आ रहा है, तब आप ताकि 44 आ जाएगा तो आपका कट ऑफ पार हो जाएगा। इसलिए दावा आपत्ति करने का ऑप्शन है, लेकिन अगर आप ओएमआर शीट गलत भरेंगे तो आपका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो ओएमआर को अच्छा से ध्यान से आपको भरना है। अब चलिए सेकंड जो आपका है उसमें देखते हैं क्या है। अब सेकंड में देखिए यहाँ पे है रनिंग कैसा हुआ। अब रामगढ़ का रनिंग जो है वो कैसा हुआ, तो रनिंग जो है सबसे पहले आपको हम लोग यहाँ जो रामगढ़ का जो रनिंग हुआ था उसमें हुआ था रनिंग आपका रोड में, ठीक है। कहाँ दौड़ हुआ था, तो आपका दौड़ हुआ था रोड में, ठीक है। लेकिन बहुत किसी किसी जगह पर आपको ग्राउंड में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि रामगढ़ में रोड में हुआ है तो आपका भी वहाँ रोड में ही होगा, तो आपका ग्राउंड भी हो सकता है। तो आपको दोनों जगह प्रैक्टिस करना है। तो चलिए आज चर्चा करेंगे कि इसमें रनिंग का मार्क्स कैसा रहता है और कितना दौड़ना रहता है, ठीक है। तो देखिए इसमें मार्क्स का क्या रहता है। सबसे पहले आपको पता है कि इसमें रनिंग कितना है, 1600 मीटर का। 1600 मीटर का रनिंग है, मतलब 1 मील, 1 मील बोले या फिर आपको 1600 मीटर बोले, दोनों बराबर है, ठीक है। इसमें मार्क्स अगर देखा जाए तो इसमें 2 तरह से मार्क्स दिया जाता है, एक 10 नंबर दिया जाता है, एक 20 नंबर दिया जाता है, ठीक है। इसमें टाइम को देखा जाता है। अगर लड़का है, अगर लड़का 5 मिनट में अगर 5 मिनट में अगर 1600 मीटर का रनिंग कंप्लीट कर देता है तो उसको मिलेगा 20 नंबर। अगर 6 मिनट लगाता है तो उसको मिलेगा 10 नंबर, ठीक है। और 6 मिनट से अगर ज़्यादा लग जाता है तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो ये मार्क्स इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है लड़का के लिए। सेम इसी तरह से अगर लड़की है, लड़की के लिए इसमें भी लड़की के लिए भी 1600 मीटर का ही दौड़ है, लेकिन इसमें समय ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। लड़की के लिए अगर 8 मिनट में दौड़ कंप्लीट करते हैं तो उनको मिलेगा 20 नंबर, ठीक है। लेकिन अगर 10 मिनट में आप रनिंग कंप्लीट करेंगे, लड़की के लिए है 10 नंबर में, 10 मिनट में अगर लड़की कंप्लीट करती है तो उसको मिलेगा 10 नंबर। तो अगर आपका मार्क्स कम है, अगर मार्क्स आपका कम है तो आप एक्सीलेंट मारने का कोशिश करें, ताकि आप अपना जगह बना के ही रखें। लेकिन एक्सीलेंट मारने का अगर आपको नहीं हो रहा है, उतना मिनट में कवर नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम में पास कर जाते हैं, रनिंग में पास कर जाते हैं, तो आपको फिक्स है कि आपका एक सीट पक्का हो जाएगा, क्योंकि सीट से कम ही बच्चा दौड़ पाता है, ठीक है। तो रामगढ़ में सेकंड लिस्ट निकालना पड़ा था, क्योंकि बच्चा कंप्लीट नहीं हुआ था। सीट था 75, दौड़ पाया मात्र 45-50 के आसपास, तो इसको दोबारा लिस्ट निकाला गया था। इसलिए अगर आपका कम मार्क्स 1-2 नंबर मार्क्स से अगर छूट रहे हैं कटअप में, तो वो भी तैयारी करते रहें, क्योंकि आपका भी मौका आ सकता है। क्योंकि 3 गुना लिया था, मान लीजिए 100 सीट है आपका, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 300। तो 300 बच्चा को पहली बार में दौड़ाएगा। अगर पहली बार मान लीजिए 300 बच्चा में अगर 85 बच्चा जो है वो दौड़ निकालता है, तो फिर 50 बच्चा के लिए जो है आपका फिर से सेकंड लिस्ट निकलेगा। इसीलिए आपको अगर 1-2 मार्क्स कम है तो आप अपना रेस में बने रहें, ताकि आपको रनिंग में कम दिक्कत ना हो, ठीक है। अब रनिंग अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत होने वाला है। 1600 मीटर दिखता बहुत कम है, लेकिन बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है समय में कंप्लीट करना, ठीक है। लड़का के लिए तो 5 मिनट कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, लेकिन लड़की के लिए 8 मिनट में रनिंग करना बहुत आसान तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे रामगढ़ में बहुत सारी लड़कियों ने जो है वो एक्सीलेंट मारे थे, ठीक है। तो रनिंग आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपका एग्जाम हो गया तो रनिंग का प्रैक्टिस कीजिए,
अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो पहले आप एग्ज़ाम का तैयारी कर लें, साथ साथ थोड़ा बहुत रनिंग भी करते जाएं ताकि आपको रनिंग में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखिए रामगढ़ में रनिंग का जो ट्रैक था वो था थोड़ा डिफ़िकल्ट, लेकिन मान लीजिए अगर डिफ़िकल्ट नहीं रहता तो बहुत बच्चा जो है वो कंप्लीट कर देता, लेकिन डिफ़िकल्ट की वजह से बहुत बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाया था। रामगढ़ का ट्रैक था इस टाइप से, जैसे ये रोड है तो रोड इस टाइप से जो था ये थोड़ा 800 मीटर जो था वो उठान था, फिर जो 800 मीटर था वो आपका यहाँ पे नामान था। ठीक है, बहुत बच्चा जो है वो यहाँ चढ़ने में ही बहुत बच्चा का दिक्कत हो गया था, जिसके वजह से वो रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाया। अगर मान लीजिए आपको 400 मीटर ग्राउंड रहेगा तो 400 मीटर ग्राउंड में भी थोड़ा अगर जो घूम घूम के जो नहीं दौड़ता है उसके लिए यहाँ भी दिक्कत होगा, लेकिन जो प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा उसके लिए दिक्कत नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए ग्राउंड में भी होगा तो आपको 4 चक्कर लगाना पड़ेगा, 1600 मीटर का ग्राउंड रहेगा तो, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि आपका रोड में ही रनिंग होगा। तो आप रोड में ही प्रैक्टिस कीजिए अच्छा से ताकि आपका रनिंग आराम से निकल जाए। ठीक है, अब इसमें रनिंग के समय आपको क्या क्या लेके जाना है, तो रनिंग के समय आपको बस आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको, और साथ में आधार कार्ड लेके आपको जाना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी एक आईडी, जो आईडी प्रूफ जो है वो आपको लेके जाना है, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका पूरा, डेट ऑफ बर्थ भी आपको पूरा रखना है। ऐसा नहीं कि 2001 लिखा हुआ है, 2002 लिखा हुआ है, तो इसमें आपको दिक्कत होने वाला है। तो अगर ऐसा है तो आप आधार कार्ड को चेंज कर ले, उसमें डेट, मंथ और ईयर तीनों दिखना चाहिए। ठीक है, ताकि आपका दिक्कत ना हो। तो रनिंग का हो गया ये बात। अब चलिए देखते हैं मेडिकल में क्या क्या हुआ। अब देखिए मेडिकल टेस्ट में जो है टोटल आपका यहाँ रामगढ़ में 6 टेस्ट हुआ। अब बहुत किसी का कमेंट बार बार आ रहा था कि मेडिकल कब होता है, रनिंग से पहले होता है कि रनिंग से बाद होता है। तो रनिंग के बाद मेडिकल टेस्ट होगा आपका। इसमें एक थोड़ा सा है, इसमें हाइट भी मापा गया था। रनिंग से पहले हाइट भी आपको मापा जाएगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपका हाइट है तो आपको वहाँ पे थोड़ी निकाल देगा ऐसा, तो हाइट भी मापा गया था। तो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना ही है, पैन कार्ड, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये सब जो भी आपका एक आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। ठीक है, अब देखिए मेडिकल टेस्ट में हम क्या बोले, टोटल 6 टेस्ट हुआ था। सबसे पहले जो हुआ था, पहला टेस्ट जो हुआ था वह इसमें ईसीजी टेस्ट हुआ था। ईसीजी टेस्ट हुआ था पहला। इसमें दिल का धड़कन सबका चेक किया जाता है कि ठीक है नहीं है। इसके बाद आपका ब्लड टेस्ट, सेकंड में ब्लड टेस्ट हुआ था। ब्लड टेस्ट में आपका इसमें ब्लड ग्रुप सब देखा गया था, ब्लड ग्रुप कौन सा है, हीमोग्लोबिन कैसा है, प्लेटलेट्स कैसा है, आरसीबी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, ये सब के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल चेक होता है। तो इस सब में कोई दिक्कत नहीं, इसमें बच्चा यहाँ पे छटा नहीं था। तो मेडिकल का आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सभी बच्चा लगभग जो है वो जो क्वालिफाई किए थे रनिंग और एग्ज़ाम में, वो सभी बच्चा का सिलेक्शन हो गया लगभग। कोई 1-2 बच्चा जिनका मेडिकल टेस्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं रहा, तो उनका थोड़ा दिक्कत हुआ। ठीक है, अब देखिए 3rd नंबर में उसके बाद चेक किया था कलर ब्राइटनेस का। ठीक है, आपको कलर ब्राइटनेस का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। इसमें आँख का चेक किया जाता है कि आपका आँख कैसा है। इसमें आपको कुछ तस्वीर दिखाएगा दूर से, और उसको आपको देखना रहेगा। कभी एक आँख बंद कर देगा, कभी दूसरा आँख बंद कर देगा, लेफ्ट राइट बंद करके आपको पूछेगा। ठीक है, उसमें थोड़ा धुंधला टाइप से दिखेगा नंबर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस टाइप से रहेगा, जैसे इस टाइप से कोई कलर का रहेगा, इसका दूसरा कलर का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखें, ये मान लीजिए हम लिख दिए 10। ठीक है, इस टाइप से है, यहाँ पे दिख रहा है 10, तो इस टाइप से रहता है, चेक करता है। इसमें मान लीजिए यहाँ सबको ऐसा करके पिक्चर दिखाएगा इसका, और इसमें आपको पूछेगा कि यह नंबर जो है बीच में वो कौन सा है, तो आपको बताना है 10। ठीक है, तो इसमें आपको अगर जल्दी हड़बड़ा के बताना नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए गलत कर देंगे तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। इसे थोड़ा टाइम लेना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे ऐसे ही आज टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका देखिए चौथा में आपको इसमें क्या करेगा, बीपी टेस्ट करेगा, ब्लड प्रेशर टेस्ट करेगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो आप नॉर्मल भी जो देखे होंगे कोई मेडिकल में देखिएगा, वहाँ पे आपको एक ये टाइप से बैलून टाइप से जो रहता है उसमें हाथ में लगा के उसमें थोड़ा चिपता है, तो उस टाइप से ब्लड टेस्ट में दिक्कत नहीं होगा, तो वैसे ब्लड टेस्ट करेगा आसानी से। तो आपका चौथा में ब्लड टेस्ट हुआ था। फिर आपका 5वां में HIV टेस्ट।
HIV कुछ अगर संक्रमण बीमारी है तो उसके लिए HIV टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये सब जो बीमारी धीरे धीरे फैलता है तो बहुत दिक्कत होता है, इसलिए HIV टेस्ट बहुत जरूरी रहता है। उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट, आपका पेशाब से आपका टेस्ट किया जाएगा। HIV टेस्ट में भी आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसके बाद टेस्ट किया जाता है। उसके बाद यूरिन टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट में आपका पेशाब लिया जाएगा और इसमें टेस्ट किया जाता है कि आपका जो है किडनी ठीक है कि नहीं, ऐसा कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, छोटी या बड़ी आंत में सब अच्छा से चेक किया जाता है। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आपको सोल्यूशन के लिए बताया जाएगा, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यही 6 टेस्ट जो है आपका मेडिकल टेस्ट में हुआ था। कोई इतना हार्ड टेस्ट नहीं हुआ था कि पैर फ्लैट है तो कैसा निकाल देगा, नोकनी हाथ सीधा नहीं है, ये सब वैसा कुछ उतना हार्ड टेस्ट नहीं हुआ था। नॉर्मल ये सब जो मेडिकल टेस्ट होता है वो सब टेस्ट हुआ था। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको मेडिकल टेस्ट के बारे में आपको अच्छा से समझ में आ गया। अगर ECG टेस्ट के बारे में आपको नहीं पता, ब्लड टेस्ट के बारे में होगा तो आप देख सकते हैं अच्छा से यूट्यूब में अलग अलग डॉक्टर का वीडियो देख के आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप फाइनल कटअप कैसे बना उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब फाइनल कटअप जो है, फाइनल कटअप के लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज लेना है। ठीक है, इसमें खाली आपको बताना है कि इसमें दौड़ एक्सीलेंट वाला का कैसा नंबर जुड़ता है। जैसे मान लो किसी का नंबर 40 नंबर आता है, ठीक है, एग्जाम में किसी का 40 नंबर आता है और किसी का आता है 39 नंबर। ठीक है, दोनों केस को देखना ध्यान से, एक का 40 नंबर आया, एक का 39 नंबर आया। लेकिन मान लो कोई एक लड़का जो है वो रनिंग में एक्सीलेंट नहीं पढ़ पाता है, मान लो 5 मिनट में नहीं कंप्लीट कर पाता है और उसको 10 मार्क्स मिलता है, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा इसका? 50 मार्क्स। ठीक है, एग्जाम में तो इसका नंबर ज़्यादा है, लेकिन अगर मान लो कोई लड़का अगर 5 मिनट में ही दौड़ के 1600 मीटर कंप्लीट कर देता है तो उसको मिलेगा कितना? 20 मार्क्स। फिर देखिए जो अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 59। तो इस केस में ध्यान देना है कि अगर किसी का कम नंबर भी है ना और एक्सीडेंट मार देता है तो वो आपसे आगे चला जाएगा, क्योंकि 50 और 59 में तो सीधे 9 नंबर का फर्क हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर मार्क्स कम भी है तो चलो ट्राई करना है कि एक्सीडेंट मार देंगे तो फिर आपका सीट पक्का हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो होगा वो 40-40 होगा, मान लो 40-40 सबका है, तुम्हारा 39 है, तो फिर आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, वो भी 10 नंबर तुम भी 10 नंबर, तो ये कितना हो जाएगा? 10 नंबर लगे तो 39 + 10 कितना हो जाएगा? 49। तो 1 नंबर का तो यहाँ भी ऐसे भी कम हो जाएगा। तो इस केस में आपका थोड़ा सिलेक्शन में दिक्कत हो सकता है। इसे ट्राई करना है अच्छा से अच्छा, क्योंकि रनिंग का अच्छा से कर ले और एक्सीलेंट मार दे, कोई दिक्कत नहीं। एक्सीलेंट मारने से बहुत बच्चा जो है एक्सीलेंट नहीं मार पाता है, तो उससे आगे आप ऐसे भी हो जाएगा। मान लो 35 नंबर भी रहेगा तो भी आगे अगर 20 नंबर ले आता है तो 20 से 35 कितना हो जाएगा? 55 नंबर। 55 नंबर हो जाएगा तो भी 5 नंबर आपका ज़्यादा रहेगा। इसलिए एक्सीलेंट अगर मार पाइएगा तो वो बहुत आपके लिए बहुत ही बेटर होगा, समझे। इस टाइप से अगर आपको लिस्ट देखना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल में लिस्ट दिया हुआ, देखिए कितना मार्क्स में उठाया था और कितना मार्क्स में जो एक्सीडेंट आया उसका कितना नंबर बढ़ गया और उसका सिलेक्शन हो गया। और नियुक्ति पत्र भी दे दिया। अब कुछ दिन में ट्रेनिंग भी स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद उन लोग आराम से अब ड्यूटी करेगा। तो इसी तरह से वहाँ पे बहाली हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, इसके साथ साथ आपको किस जिला से आपको वीडियो चाहिए, किस जिला का आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करें। जिनका एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम हो गया तो वो रनिंग का तैयारी करें, और जिनका आगे आने वाला है उनका वीडियो जो चाहिए जिस जिला का, वो जिला को आपको कमेंट करना है। अगर देखेंगे ज़्यादा कमेंट आने लगेगा तो फिर आपका वीडियो हम बना के यूट्यूब में डाल देंगे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल में जरूर टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल में PDF के लिए ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।